हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर की एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि दिए गए आंकड़े को डाटा के अनुदेश के अनुसार संबंधित प्रोसेसिंग का परिणाम प्रदान करता है। तो ये कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें एक इनपुट यूनिट है, दूसरी तरफ एक आउटपुट यूनिट है, बीच में आप देखिएगा कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है और मेमोरी यूनिट है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका सीपीयू होता है। इनपुट यूनिट क्या होता है, तो इसके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए, जो डेटा को इनपुट करने के लिए जो इसमें इनपुट का ही काम होता है। और किसी भी चीज़ को हम लोग अगर डेटा को इनपुट करते हैं तभी हमको वो डाटा आउटपुट में देखने को मिलता है। तो प्रमुख इनपुट उपकरण कौन से होते हैं, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर, एमआईसीआर, जावा स्टिक, लाइट पेन और ओएमआर और ओसीआर आदि माइक आदि होते हैं। आउटपुट यूनिट यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्रदान करता है। जो मतलब कि जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं तो उस इनपुट को आउटपुट के रूप में देखने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, कार्ड रीडर होता है, टेप रीडर होता है, प्लॉटर आदि होता है। फिर देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू के जो दो कंपोनेंट होते हैं, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और यह कार्य दिए गए निर्देश को संपादन करता है। एएलयू क्या होता है, ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है जो मूलभूत अंकगणित के कार्य को करता है और इसमें कुछ लॉजिकल कार्य तुलना करने की क्षमता होती है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट आपका मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी से डेटा लेना देना और कंप्यूटर को संचालन का नियंत्रण करना और निर्देशों का अनुपालन करना होता है। अब मेमोरी क्या होता है, मेमोरी डेटा, प्रोग्राम, आउटपुट आदि को स्टोर करते हैं। तो मेमोरी कितनी होती है, मेमोरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी एक्सिलरी मेमोरी। तो प्राइमरी और मेन मेमोरी किस टाइप की होती है, रैम और रोम होती है। तो प्राथमिक मेमोरी होती है, उसको ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो कि संचित या स्टोर करने की क्षमता का काम करती है, गति को तेज़ बढ़ाती है। उदाहरण के लिए रैम और रोम। रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट दोनों को कार्य कर सकते हैं तथा ये दो तरीके की होती है, वॉलेटाइल मेमोरी और एक होती है रोम, होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल, खाली ये रीड कर सकती है। रैम क्या करती है, रीड एंड राइट दोनों करती है। तो इसीलिए इसको एक को वॉलेटाइल कहते हैं, एक को नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। फिर आपका द्वितीयक जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो मतलब जो कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है कि जैसे कि कोई चीज़ को हम लोग सेव कर सकते हैं, डाटा जो हमने काम किया है उसको किस तरीके से कंप्यूटर में सेव रखना है, तो उसके लिए हमारी होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड आदि हो गया। इसमें एक नॉन वॉलेटाइल भी होती है। फिर अस्थायी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें पावर ऑफ होने पर हमारी मेमोरी बंद हो जाती है, मतलब कि वो जो सूचना होती है वो समाप्त हो जाती है, जिसको रैम कहते हैं। स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। इसमें कंप्यूटर पावर ऑफ होने पर भी संचित सूचना बनी रहती है, जैसे कि रोम द्वितीयक मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, ये एक उच्च गति की हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है परंतु यह मुख्य मेमोरी से ही तेज होती है। सीपीयू द्वारा प्रायः प्रयोग किए जाने वाले डेटा को स्थायी रूप से रखा जाता है। मेमोरी मापन क्या होता है, तो मेमोरी मापन का हम लोग देख लेते हैं कि एक बिट यानी कि बाइनरी डिजिट 0 या 1 होते हैं। एक निबल होता है 4 बिट, एक बाइट होती है 8 बिट, एक केबी होती है 1024 बाइट यानी कि 2 के पावर 10 बाइट, एक एमबी होती है 1024 किलो बाइट जो कि 2 के पावर 10 केबी होती है, और एक जीबी यानी 1024 मेगाबाइट 2 के पावर 10 एमबी। मेमोरी मापन की सबसे छोटी इकाई बिट होती है तथा जो बाइनरी डिजिट 0 या 1 से संचित या स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी मापन के लिए क्या इकाई है, तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को समूह को प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डिवाइस, ड्राइवर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर आदि होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एमएस वर्ड, फोटोशॉप, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के चालू होने के बाद जो हम लोग जिन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर पूरा सही से चलता है। फिर हम लोग देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़े उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, उदाहरण के लिए मॉनिटर, कीबोर्ड, रैम, सीपीयू आदि। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण कर लिया तो अब पीढ़ी देख लीजिए तो
कंप्यूटर को मुख्यतः अब 5 पीढ़ी में बना दिया गया है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में आकार एक क्षमता के आधार पर होता था माइक्रो कंप्यूटर। तो फिर उसमें एनालॉग कंप्यूटर होते थे, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर समानता प्रयोजन में किए जाते हैं। अब कंप्यूटर की भाषा क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा के निर्देशों का एक समूह या कोड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर भाषा को विभिन्न प्रकार की भाषा होती है। तो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, दो तरीके की कंप्यूटर भाषा समझता है। एक लो लेवल लैंग्वेज समझता है तथा एक हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। और जिसमें लो लेवल लैंग्वेज आपकी जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है, जिसमें कि मशीनी भाषा होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। मशीनी भाषा क्या होती है? ये कंप्यूटर की सबसे पुरानी भाषा होती है, 0 या 1 से चलती है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करती है। कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है। फिर असेंबली लैंग्वेज हो गया कि इस भाषा में न्यूमेरिक कोड का उपयोग किया जाता है, जैसे एडिशनल, ऐड करना, जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, इसके लिए असेंबली लैंग्वेज का काम होता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या, तो उस स्तरीय भाषा का प्रोग्राम आसान बनाने के लिए इसका काम होता है। तो उच्च स्तरीय भाषाओं के लिए C++, जावा, C#, फॉर्टन, बेसिक, पाइथन, PHP आदि होती है हाई लेवल लैंग्वेज। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, तो उनको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क स्थापित करने के लिए हम लोग को क्या नेटवर्क डिवाइस चाहिए होता है, लिंक चाहिए होता है, प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। सर्वर क्या होता है? यह एक मुख्य कंप्यूटर होता है जहाँ विशिष्ट कार्यों का डेटा को सभी अनुरोध करते हैं, यह नेटवर्क से जुड़े होते हैं। और माध्यम क्या होता है? यह उपकरणों के नेटवर्क में जोड़ने का माध्यम होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो वायर्ड नेटवर्क होता है और एक वायरलेस नेटवर्क। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये प्रोटोकॉल यह नेटवर्क की सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए एक नियम होते हैं। फिर नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं। एक पहला नेटवर्क हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, यह है एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उपकरणों को जोड़ता है, जैसे कि घर, स्कूल, कार्यालय आदि, अस्पताल आदि। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, इसका नगर के भीतर फैले हुए नेटवर्क को मैन कहते हैं। और फिर तीसरा नंबर पे है वाइड एरिया नेटवर्क, यह एक व्यापार क्षेत्र जैसे कि संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों में फैला हुआ नेटवर्क होता है। इंटरनेट वैन का उदाहरण है, यह सबसे बड़ा वैन है। बैंक, ATM सुविधा भी वैन का उपयोग करते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट कंप्यूटरों की एक विशेष व्यापी नेटवर्क है। यह बहुत ही तेज होता है और बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय नेटवर्कों में से मिलकर बना होता है। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्यमी, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों या व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इंटरनेट को नेटवर्क कहा जाता है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम शब्द का मॉड्यूलेटर और डिमोलेटर से संक्षिप्त रूप में यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। www वर्ल्ड वाइड वेब, यह एक असंख्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का संग्रह है। इन दस्तावेजों को वेब या वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज मुख्यतः HTML लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट क्या होती है? ये किसी निश्चित विषय पर परस्पर जुड़े पन्नों को वेबसाइट कहा जाता है। होम पेज क्या होता है? यह वेबसाइट का सबसे प्रथम पेज होता है, उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पृष्ठ को विशिष्टता पता होता है, जिससे URL के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए www.microsoft.com, ये एक वेबसाइट का एक URL है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। डोमेन नेम क्या होता है? तो डोमेन नेम विभिन्न वेबसाइटों के नाम के बीच विरोधाभास से बचने के लिए डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ सब डोमेन देख लेते हैं। इन, गॉव, edu, कॉम, मिल, नेट और ये। तो डोमेन नेम ये लास्ट का होता है, जैसे इन मतलब इंडिया हो गया, गवर्नमेंट, GOV यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, edu मतलब ऐसे एजुकेशन वेबसाइट हो गई, कॉम मतलब हो गई कॉमर्शियल वेबसाइट हो गई, मिल मतलब सेना की हो गई, मिलिट्री, नेट हो गई नेटवर्क, संगठन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो नॉन जो लाभ नहीं लेते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन NGO के टाइप में चला लेते हैं। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल शब्द है। इसका उपयोग व्यक्तियों की संस्थाओं के बीच संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये लास्ट
है कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। तो BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, CAD का होता है कंप्यूटर एडेड डिवाइन, COBOL का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फैक्स का होता है फेस स्माइल, फॉर्टन का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GIF ग्राफिकल इंटर फॉर्मेट, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोलॉग मतलब प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, RPG मतलब रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, URL मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, UPS मतलब यूनिट्रेबल पावर सप्लाई, अनट्रेबल पावर सप्लाई मतलब कि UPS का काम हमारा जो कंप्यूटर में एक बैटरी के द्वारा कंप्यूटर को पावर देना होता है। अगर लाइट या कुछ चली जाए तो बीच में हमारा कंप्यूटर शट ऑफ नहीं होगा, वो हमारे कंप्यूटर को क्रैश होने से हार्ड डिस्क को बचा लेगा। USB क्या होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और WL मतलब वायरलेस लोकल लूप। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हुई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई